देश में कोहराम मचा है। कोरोना की वजह से पस्त है पूरा देश और पूरा सिस्टम। और इस वक्त हम आपको बता दें कि कोरोना की वजह से वैक्सीनेशन का जो नया प्लान था वो भी अब उस पर भी संकट मंडराने लगा है। जी हां, कोरोना को परास्त करने के लिए चलाए जा रहे मिशन वैक्सीन का नया फेज कल यानी 1 मई से शुरू होना है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, लेकिन कई राज्यों ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। और इसके पीछे वैक्सीन की कमी को एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है। ऐसे में कैसे होगा वैक्सीनेशन और कितना वक्त लगेगा पूरे देश में वैक्सीनेशन में, आज की बहस इन्हीं सवालों और इन्हीं समस्याओं पर होगी। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल के, हमारे साथ जुड़ेंगे। आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अंशुल अभिजीत साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कई राज्यों ने यह कह दिया है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो फिर हम इस अभियान की शुरुआत कैसे करें? अब लास्ट मोमेंट में, एक दिन पहले, अगर राज्यों को यह समझ में आ रहा है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, राज्यों को ऐसा लग रहा है कि उनके वैक्सीन सेंटर बंद हैं, उनको खोलना संभव नहीं है, तो मतलब यह है कि तैयारी के लिए पहले से आप बहुत सीरियस नहीं थे। तो आप आरोपी और गुनहगार विद्यानाथ जी, राज्य सरकार रियासतों को मांग रहे हैं, केंद्र सरकार में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है इसकी कि उनको सवाल ये जवाब देना होगा कि क्यों ऐसी नौबत आई कि वैक्सीन की कमी है, क्यों नहीं उन्होंने ऑर्डर दिया। और अब सियासत की बात चल रही है, यहां पर सियासी खेल खेले जा रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, सांप सीढ़ी के खेल खेले जा रहे हैं। कभी दाम कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, और ये अपना पल्ला झाड़ चुके हैं केंद्र सरकार, और रियासतों पे छोड़ दिया है कि किसी तरह बार्गेनिंग करें निर्माताओं से कि वैक्सीन के क्या दाम होंगे, केंद्र सरकार से बार्गेनिंग करें। जिन कंपनियों से, जिन दो कंपनियों से, देश की जिन 2 कंपनियों से आप लोगों की बात हुई होगी, उन कंपनियों ने आपको बताया होगा ना कि कब डिलीवरी देंगे, वो कितना वक्त लगेगा, उनके पास कितना स्टॉक है, और उस स्टॉक में से आपने जितनी डिमांड की है उसमें कितना वो सप्लाई कर पाएंगे? जवाब ठीक से कुछ आ नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ से आप पूछेंगे तो वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि जुलाई से पहले यहां पर वैक्सीन आ नहीं सकती। ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये जो तीसरा चरण है वैक्सीनेशन ड्राइव का, ये तो बिल्कुल असफल हो जाएगा ना। चारों तरफ खबर आ रही है, आपके अपने यहां पर टीवी चैनल पे ये खबर आई है। पूछ रहा हूं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है या गठबंधन की सरकार है, उन राज्यों में दवा कंपनी की तरफ से, वैक्सीन कंपनी की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है, क्या कोई जानकारी आई है, क्या बताया गया है कि हम कब तक आपको वैक्सीन दे पाएंगे? अभी तो एक दिन पहले आप लोगों ने कह दिया कि हम वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो हम कहां से वैक्सीनेशन का इस अभियान को चलाएंगे? लेकिन क्या कोई जानकारी उन कंपनियों की तरफ से आप लोगों को मिली है कि कब तक स्टॉक आएगा? उनके पास स्टॉक है भी या नहीं है? आप लोगों को सप्लाई करेंगे भी या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल केयस फैला हुआ है, असमंजस है। यहां पर ठीक से कोई जानकारी नहीं आ रही है। मोटा मोटी ये पता चल रहा है कि वैक्सीन अभी नहीं है। अभी अभियान जो कल शुरू होने वाला था वो नहीं शुरू हो सकता है, उसमें देरी होगी, उसमें इंतजार होगा। हमने वैक्सीन का कहा गया है, पंजाब सरकार ने पहले ही कहा था कि हमें करीब 10 लाख डोजेस की जरूरत थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। सिर्फ 1 लाख डोजेस वैक्सीन पंजाब में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की ये हालत है कि जुलाई से पहले कुछ हो नहीं सकता है। यहां पर अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है, और ये सांप सीढ़ी का खेल चलता जा रहा है। कभी वैक्सीन के दाम ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। एक ही इसमें सोल्यूशन है, मैं कह रहा हूं विद्यानाथ जी, कि वैक्सीन को मुफ्त किया जाए। ये सब बिल्कुल इस असमंजस से हमें मुक्त किया जाए। और ये जो बार्गेनिंग चल रही है राज्य सरकार में, रियासतों में, निर्माताओं में और निजी अस्पतालों में, मतलब जो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको तो निजी अस्पतालों के रहमो करम पे छोड़ दिया है। ये तो वैक्सीन पॉलिसी बिल्कुल गरीब विरोधी है। ये सरकार तो ये बिल्कुल सही बात है, गरीबों को मारना चाहती है, गुर्बत को नहीं। ये तो सही, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे तो मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए, आप लोग राजनीति करें, अंशुल जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, और ऐसे वक्त में भी करें जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। देश में चाहे वो युवा लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दम तोड़ रहे हैं, उस वक्त भी आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। ये दुख की बात है। एनके सिंह साहब,
राजनीति होती रहेगी, लोग दम तोड़ते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, अगर ये वैक्सीन लग जाए लोगों को तो कम से कम लोग आईसीयू में जाने से, वेंटिलेटर पर जाने से कम मौत के मुंह में जाने से तो बच सकते हैं ना। ऐसा तो विशेषज्ञ मानते हैं ना। एनके सिंह साहब, विद्यानाथ जी, थोड़ा जवाब लंबा होगा और ये राजनीति से हट के जवाब होगा। 7 अप्रैल को देश के स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं वैक्सीन इज मेंट फॉर दोज हु नीड इट, नॉट फॉर दोज हु वांट इट। और अगले दिन अखबारों में जबरदस्त हेडिंग आई कि वैक्सीन इज फॉर दोज हु नीड इट, नॉट फॉर दोज हु वांट इट। बहुत अच्छा जुमला था, बहुत अच्छा हेडलाइन बने। 12 दिन बाद आप गौर कीजिएगा, ये वैक्सीन 3 फेजेस में जो लगा, तो फर्स्ट फेज में 2 करोड़ को लगना था, उसके बाद 30 करोड़ को अगस्त तक लगना था, जो कि 4500 ऊपर थे, और थर्ड फेज का तो अभी बात ही नहीं था, 30 करोड़ को लगना था अगस्त तक। अब जरा गौर कीजिएगा, 7 अप्रैल को कंट्री का हेल्थ सेक्रेटरी ये बात कहता है। 12 दिन बाद उसको ब्रह्म ज्ञान आता है, या सरकार को ब्रह्म ज्ञान आता है, और वो कहती है 19 तारीख को कि नहीं साहब, सबको लगेगा, ऑल एडल्ट्स अब 18। जानते ही ये कितने हैं? 30 प्लस 60 और आपने जोड़ दिए, 60 करोड़ लोगों को और आपने कह दिया सबको लगेगा 1 मई से। आप जानते हैं जिस दिन यह ऐलान हो रहा था उस दिन पर डे टीके का प्रोडक्शन कितना था? दोनों सोर्सेस से अगर उस दिन का आप देखेंगे तो 28 लाख पर डे का प्रोडक्शन था, 29 लाख, 29.5 लाख टीके लग रहे थे जी। आपने ये क्यों डिक्लेयर किया, मुझे समझ में नहीं आया। उसके अलावा 1 मई से लगेगा, हकीकत यह है कि उसके बाद प्रोडक्शन डाउन हुआ, एक स्केल ग्राफ का आया जिसमें रॉ मटेरियल न मिलने से प्रोडक्शन डाउन हुआ। और अभी भी आप जरा सोचिए कि 30 लाख अगर आप लगाते हैं टीके, आपने ऐलान तो कर दिया 90 लाख को लगाने, 90 करोड़ को लगाने के लिए, आपके पास कहां संसाधन है, कहां वैक्सीन है? लिहाजा पहले आपको प्रोडक्शन ऑगमेंटेशन करना था, जिसके लिए पुणे वाला 3000 करोड़ मांग रहा था, आपने बहुत देर बाद दिया, और 1500 करोड़ आपने कोवैक्सीन को दिया। अब आप गौर कीजिएगा कि इस कंट्री में जब तक आप 65 लाख टीके पर डे नहीं लगाते हैं, इतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं, करीब आपको 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तब जाके इस कंट्री में टीके अगले 7 महीने में कंट्री भर को 2 शॉट्स लग पाएंगे। क्या आपके पास संसाधन है? आपके पास एक ही इस समय चिड़िया की आंख होनी चाहिए, किसी तरह वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ। लेकिन आपको अचानक क्या होता है समझ में नहीं आता कि आपने सबके लिए खोल दिया, जबकि प्रोडक्शन बल्कि ड्रॉप हो गया है प्रोडक्शन। आज का प्रोडक्शन अगर हम बताएं, कल का प्रोडक्शन बताएं, तो एग्जैक्टली 31 लाख टीके का है। आप कम से कम रोज 65 लाख टीके जब तक नहीं प्रोड्यूस करेंगे, आप कुछ नहीं इस देश में कर सकते, ऐसे ही तड़प के लोग मरते रहेंगे। तो ये आरोप किस पे लगेगा? एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, लगेगा ना एनके सिंह सर, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी राज्य के पास 10 लाख स्टॉक भी है अभी वैक्सीन का, तो क्या 18 साल से ऊपर के लोगों को अगर कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उनको वैक्सीन लगना है, तो जो पहुंचे वो लगवा ले? क्या इस फॉर्मूले पर काम नहीं किया जा सकता? सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक। नहीं, आपको शायद उसकी समझ नहीं है। नो, आपको समझ नहीं जी। डॉक्टर एमके जान साहब, मैं आपकी चीज को कंप्लीट कर दूंगा, इनको सवाल पूछिए जी। एनके सिंह साहब, आप पहले समझा दीजिए ताकि लोग भी समझ पाएं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर राहुल भार्गव। हाँ, आपने जो कहा, देखिए ऐसा है कि फर्स्ट की इस समय आप सेकेंड डोज कंप्लीट कर ले, वार फुटिंग पे लग के आप सारे सेंटर्स बढ़ा देते, जो भी अवेलेबल है, स्टेट्स के पास अवेलेबल है, सेंटर के पास अवेलेबल है, और मल्टी टीयर सिस्टम आप प्राइसिंग का करने की जगह आप चुपचाप पहले ये कर देते। इसके करने के बाद नेक्स्ट फेज जब आप ऑगमेंट कर लेते अपने प्रोडक्शन को, तब इसके बाद ये शुरू करते नेक्स्ट फेज। अगर यही करना था सर, तो कम से कम वोटिंग पे इसको अभी इस समय तो 1.5 गुना कर दीजिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसके बाद आप स्टॉक लाइए और उसके बाद अभियान शुरू कीजिए। लेकिन एक बात ये भी है एनके सिंह सर कि अभी हम देख रहे हैं जो युवा हैं वो बड़ी तेजी से
संक्रमित भी हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो क्या ऐसे में उन युवाओं के लिए भी ये वैक्सीन जरूरी नहीं है? जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा सिंह साहब। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या ये जो वैक्सीन का अभियान शुरू होने जा रहा था, ये अब इस पर संकट के बादल तो मंडराने लग गए हैं? 9 से ज्यादा राज्यों ने कह दिया है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, हम वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सकते। इसमें राजनीति भी हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में नुकसान किसका हो रहा है? इसके बीच में कौन फंस रहा है? वो युवा जो हर दूसरे दिन किसी न किसी युवाओं के मृत्यु की खबर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं। हमने तो अपने एक साथी को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं हैं रोहित सरदाना जी के लिए, उनके परिवार के लिए। उनकी आकस्मिक मृत्यु इतनी कम उम्र में, पहले उनके लिए शोक। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा एंटीजन साहब ने बता दिया, उसको हम थोड़ा और रिमाइंड करते हैं। 6 दिसंबर को पहली वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन, जो सबसे पोटेंट वैक्सीन है, जिसमें 95% लोग ठीक होते हैं, पहली डोज के बाद 40% लोग संक्रामक लोगों को होने से बचाते हैं, शेडिंग को रोकते हैं, वो अप्लाई करती है भारत सरकार के लिए। उसी दिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी करती है जी। फाइजर की वैक्सीन को नकारा दिया जाता है क्योंकि उसकी भारतीय ट्रायल नहीं है। अब देखिए विडंबना, देखिए 30%, 15 से 20% जनता जो अमेरिका में है वो हिंदुस्तानी है, जिसको लग चुकी है टीका, जिसपे वो ट्रायल हो चुका था। उसके बाद भी हम अप्रूवल मना कर देते हैं क्योंकि हमारे को एथनिसिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि वैक्सीन कैसे करें। हमने अप्रूव नहीं किया, हमने नया जुमला दिया, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। हम लोकल वैक्सीन की तरफ जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही 10 करोड़ वैक्सीन की डोज बना के रखी हुई थी बिफोर अप्रूवल, और हम जानते थे कि एस्ट्राजेनेका की ट्रायल खराब थी। 65% 70% उसकी एफिकेसी थी, फिर भी हमने उसको अप्रूवल दिया। ठीक है, तो हमारी और भारतीय निर्मित नहीं है वो फॉर्मूला। एस्ट्राजेनेका की इंग्लैंड से आया है। एक संक्षिप्त में समझिए, भारत, हमने सिर्फ उसको यहाँ प्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी होती है। 26 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का दौरा करते हैं और जायजा लेते हैं कि हमारे वैक्सीन की कैसी है। सो कोवैक्सीन की 23,000 लोगों के बिना ट्रायल के अप्रूवल के हम उसको इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं 6 जनवरी को, और 16 जनवरी से बहुत हर्षोल्लास के साथ टीका उत्सव स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए, तब से लेकर आज तक में जून तक का टारगेट कितने लोगों का था? 30 करोड़ लोगों का। फेज वाइज मैनर में था। तब भी हमने, अगर आप हमारा ट्वीट देखें, तब भी हमने कहा था कि फेज वाइज मैनर का फायदा नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए। शायद सरकार की कोई कंपल्शन रही हो। स्पुतनिक बी की ट्रायल उस समय डॉक्टर रेड्डीज की चल रही थी, जिसको अप्रूवल 2 चरणों में मिला। अगेन 1.5 महीने की डिले हुआ जब डीजीसीआई ने मांगा कि हमारे को। डॉक्टर भार्गव, ये बात कई बार लोगों तक पहुंची है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। एनके सिंह साहब ने जो सवाल उठाया, और एनके सिंह साहब ने कहा कि शायद उस बात की समझ लोगों में नहीं है। बात यह है, एनके सिंह साहब ने कहा कि पहले आप एक फेज को पूरा कर लेते। जिन लोगों को आपने टारगेट में रखा था कि एक खास वर्ग को, उम्र वर्ग को आप वैक्सीन लगा रहे थे, उनको सेकंड डोज भी दे देते। उसके बाद आप प्रोडक्शन बढ़ाते। आप ये सोचते कि क्या अब दूसरे वर्ग को, दूसरी उम्र के लोगों को हम वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, फिर इस अभियान को आप शुरू करते। आपको लगता है कि ये ठीक रहता जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं? देखिए, एनके सिंह साहब से मैं पार्शली रेडी हूं, पर मेरे को प्रॉब्लम इतनी सी है कि मार्च के बाद सडनली केसेस बढ़ने लग गए। जैसे कि 9 तारीख को हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला था, तब भी मैंने ट्वीट किया था कि सारे कोमॉर्बिड लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए कि उसमें मोर्टालिटी होती है, और आप देख लीजिए 1 महीने में वही सत्य हुआ। अब इश्यू इस बात का है कि हम बड़े हर्षोल्लास से अगेन कोविन ऐप पे 1.3 करोड़ लोगों को रजिस्टर करते हैं, और आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन उत्सव तो स्टार्ट होने वाला है, हरियाणा में वैक्सीन नहीं है। जो बूढ़े लोग थे, जो फेज 1 पे लगवा चुके थे, उनको फेज 2 की वैक्सीन नहीं है। किसी सेंटर पे कोविशील्ड थी, अब उसको कोवैक्सीन मिलनी पड़ेगी। अगर मुझे एक कार्टून बनाना हो तो दिखेगा ऐसे कि आधार पूनावाला और कोवैक्सीन के सामने सारे स्टेट कटोरा लेके खड़े की वैक्सीन दे दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार खरीदती, सिंपल तरीका था, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ाती, खरीदती, स्टेट्स को देती, खरीदती, स्टेट्स को देती। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता बीजेपी के, और सीधे सीधे एनके सिंह साहब, आपने जो सवाल उठाया और डॉक्टर भार्गव जो सवाल उठा रहे हैं, उसको मैं सीधे सीधे आरपी सिंह साहब आपके सामने रखता हूं। एनके सिंह साहब ने कहा कि आप पहले जो एक अभियान चला रहे थे एक आयु वर्ग के लिए, उसको पूरा कर लेते, उनको 2 डोज लगा देते, उसके बाद आप इस अभियान की शुरुआत करते, प्रोडक्शन बढ़ा लेते उस बीच में। और भार्गव जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने अभियान शुरू कर दिया, लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं।
क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? आपको पता नहीं था कि वैक्सीन की कमी है, हमारे पास उतना प्रोडक्शन अभी है नहीं, हम सप्लाई कहां से करेंगे, राज्यों को कहां से देंगे, हम जो ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी? आरपी सिंह साहब, बिफोर आरपी सिंह साहब बोले, मैं आपकी कल की स्थिति बता। आरपी सिंह साहब एक मिनट दे दीजिए, बस एक सेकंड। जब कल की स्थिति ऐसी होगी, लोग लाइनों में खड़े होंगे क्योंकि उनमें उत्साह है, उसमें डर है, वो वैक्सीन की लाइनों में खड़े होंगे। कल स्टैम्पीड होगी, कल लोग भागेंगे, दौड़ेंगे और फिर परेशान होंगे। क्या 70-75 साल की आजादी के बाद भी, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी होने के बाद भी, क्या हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा हर चीज के लिए, भले वो राशन हो या वैक्सीन हो? भार्गव जी ने, डॉक्टर भार्गव, बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने ये कह चुका है कि लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास वैक्सीन तो है ही नहीं। अंशुल जी अब जरा शामिल कर लेते हैं ना, क्योंकि आप लोगों के जितने सवाल हैं सबका जवाब मुझे लगता है आरपी सिंह साहब ही दे सकते हैं। तो आरपी सिंह साहब आ गए हमारे साथ बीजेपी से, प्रवक्ता बीजेपी के। आरपी सिंह जी, अब ये सवाल आपके सामने है, इनका जवाब आप दीजिए। आज मेरा सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है और तमाम लोग यही जानना चाहते हैं जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, पैनल में बैठे हुए हमारे जो मेहमान हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर राहुल, क्या सब डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन इतने उत्साह से, जैसे सब पैरामेडिकल स्टाफ ने उतने उत्साह से लगाई थी? क्या नहीं लगाई ना। ये तो अब क्योंकि सेकंड वेव आया तो लोगों में डर है, इसलिए थोड़ा उत्साह ज्यादा है। ये तो अन्यथा तो लोग कह रहे थे ये तो कांग्रेस, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम क्यों लगाएंगे? एक प्रदेश राजनीति नहीं, आपको सुना मैंने, आपको सुना क्या मैंने, राजनीति मत करिए प्लीज। आप मुझे सुनिए बात, वैक्सीन हेजिटेंसी की रेट 3% है। आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही ने जवाब देना, आपने प्रश्न ग्रहण करते रहिए, मैं क्यों बैठूंगा जी? अब नहीं बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए आरपी सिंह साहब को। डॉक्टर भार्गव सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। तथ्यों की बात करिए। किसी हेल्थ केयर वर्कर ने बोला कि बीजेपी की वैक्सीन है, कांग्रेस की वैक्सीन है, राजनीति मत करिए। 1 करोड़ लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी क्योंकि कोवैक्सीन की उस समय ट्रायल नहीं खुली थी। आपके 23,000 लोगों में से सिर्फ 12,000 रिक्रूट हुए थे। झूठ मत बोलिएगा। जब आपको इमरजेंसी यूसेज मिला, डॉक्टर भार्गव एक बार सुनेंगे तभी तो आप भी जवाब दे पाएंगे ना। सुन तो लीजिए एक बार आरपी सिंह को। आरपी सिंह जी, सवाल ये कि राजनीति है, बीजेपी की वैक्सीन की, नहीं ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, जवाब देने से आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने बोल दिया, कृपा करके थोड़ा निवेदन है, हाथ जोड़कर, ये लड़ाई का समय नहीं है, ये रास्ते निकालकर और हमने ठीक रास्ते पर जाने का समय है। आप लड़ना चाहोगे तो मैं आपसे फिर किसी दिन फिर डिबेट पे आ जाऊंगा, आपको हॉस्पिटल आकर आपसे एक कप चाय पीकर आपसे बहस कर लूंगा। यहाँ पर नहीं, प्लीज। मैंने इसलिए चुप होगा कि आपका फिर कोई मुद्दा हो फिर आप रेज के लिए, मुझे बात पूरी करने, उस पर आपको पूरा हक है जो कहना हो आपने। विषय यह है कि सच यह है कि वैक्सीनेशन अभियान पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए, कहा गया कि नहीं ये वैक्सीनेशन अभियान ठीक नहीं है, ये वैक्सीनेशन ठीक नहीं है। एक प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ये कोवैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। वहां पर तो हेल्थ मिनिस्टर का अभियान कुछ और है, मुख्यमंत्री का मुंह किसी और दूसरी तरफ है। हालत तो ये है। एक बड़े नेता ने अपने सारे लोगों को कह दिया, पार्टी के वर्कर्स को कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन मत लगाना। शुरू में हेल्थ वर्कर्स भी नहीं आ रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ। मैं बात देखो तो ये बताइए ना। धन्यवाद। बोलिए सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा जी। अगर सच सुनने की, मैंने सब कुछ सुना ना, सच सुनने की छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि कैसे बोलने देंगे। आप ये बताइए कि वैक्सीन की कमी क्यों है भाई साहब? सिंह साहब, छत्तीसगढ़ प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से और हेल्थ मिनिस्टर से जाकर पूछो। उनको बोला था कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर, आप बताइए छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से पूछो कि कोवैक्सीन की नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पूछो और अपने महाराष्ट्र की सरकार से पूछो जो वसूली में बिजी थी। अपनी महाराष्ट्र सरकार से पूछो जो वसूली में बिजी थी, जो 100 करोड़ रुपए रोज वसूल रही थी, वो कहां सो रही थी आपकी महाराष्ट्र की सरकार? आज जो देश में पूरा कोरोना फैला, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ उसकी देन है। आप समझे, उसके उनके कारण से फैला। आप समझो। और आपके जो नेता घूम रहे थे ना महापंचायत करते हुए, प्रियंका वाड्रा, जो हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वो जो महापंचायत करते घूम रही थी, ये उसकी देन है। नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, माफ कीजिए, करते ना, ये सेकंड वेव ये ठीक नहीं है। किसान आंदोलन आरपी सिंह साहब, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अंशुल जी, ये ठीक नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। पूरा देश इस वक्त आप लोगों को देख रहा होगा। अब जरा सोचिए कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि 2 बड़ी पार्टी के नेता बैठकर लड़ रहे हैं टीवी पर, वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं।
समझ रहे हैं, जिस वैक्सीन को अभी कहा जा रहा है कि ये आपके जीवन बचाने में बहुत सहायक है, ऐसी वैक्सीन के लिए आप दोनों लड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक जा रहा हूं। सिंह साहब आता हूं वापस आपके पास, ठीक है, आपके पास भी आऊंगा डॉक्टर भार्गव और सिंह साहब। जी मैं आता हूं, एक सेकंड आरपी सिंह साहब आपके पास आता हूं। एनके सिंह भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं आज आपके लिए, उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब भी आपको देना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जिस अभियान की शुरुआत होने वाली थी, जिस उत्सव की शुरुआत होने वाली थी, वो अधर में है, उस पर संकट के बादल मंडराने लग गए हैं, क्योंकि 9 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 1 मई से 18 साल से ऊपर के जिन लोगों को वैक्सीन लगनी थी उससे हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर से मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर फोर्टिस के हमारे साथ हैं, आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं और डॉक्टर अंशुल अभिजीत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब, स्पष्ट तौर पर जो मोटे मोटे सवाल थे जो पैनलिस्ट बाकी बैठे हुए हैं जो उठा रहे थे उसको मैं रख देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं थी तो इस अभियान की शुरुआत इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? दूसरी बात ये कि एक अभियान को पूरा कर लेते तो फिर ये अभियान शुरू करते। तीसरी बात ये कि जो राज्य कह रहे हैं, आज सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, क्या उनके पास वैक्सीन पहुंचाने और जल्द से जल्द पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है? जी धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने किसी को बीच में टोका नहीं, सब सुन लेता हूं और सब सुन ले, उसका जो प्रश्न है सब उत्तर देने के लिए बैठा हूं। 15 करोड़ से ऊपर लगभग 16 करोड़ के लगभग लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोसेस, 16 करोड़ वैक्सीन जा चुके हैं और 30 करोड़ का टारगेट था जुलाई तक का, जून तक का नहीं था। किसी ने जून तक का कहा, जुलाई तक का टारगेट था, वो जुलाई तक का टारगेट सुनिश्चित पूरा होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ी दिक्कत आई थी सप्लाई चेन में, क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल में दिक्कत थी, वो सॉर्ट आउट हो गई है और वो वापस से वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है वो वापस स्केल अप किया गया और बाकी और कंपनीज को भी जोड़ा गया है उसमें और उसको स्केल अप करने के लिए। प्रदेश सरकारें लगातार कह रही थी, राज्य सरकारें लगातार कह रही थी कि हमको छूट दी जाए, हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, इसलिए छूट दी गई कि आप अपना करें, परंतु 50% अब भी केंद्र देगा जहां जरूरत होगी और 45 के ऊपर वालों को जिनका सेकंड जैब भी लगा उसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र की है, सुनिश्चित है। अगली बात, 17% के लगभग तो वेस्टेज था छत्तीसगढ़ में और प्रदेशों में भी, ओवरऑल 6.5% का लोग वेस्टेज हो रहा है। अभी कहा जाता है कि थोड़ा बहुत वेस्टेज हो गया तो हो गया, कि थोड़ा बहुत वेस्टेज नहीं सर, ये एक आदमी की जान की वेस्टेज है। अगर मैं 6.5% की गिनती करूं, 17 करोड़ का लगा लीजिए, लगभग 42 लाख लगभग हो जाता है जी। तो इतनी वेस्टेज क्यों करें? ये भी थोड़ा राज्यों की जनता करने की जरूरत है। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हमको देते हैं, दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ एक वैक्सीन, एक वायल वेस्ट नहीं किया गया। परंतु ये मैं वापस हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, ये तू मैं करके झगड़ा नहीं निपटेगा। और ये स्थिति क्या पहली मई से छूट की, इसमें कोई अपना हाथ धोने की बात थी, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार कह रही थी कि हमको अपने हिसाब से, और अभी बाकी वैक्सीन आने जा रही है उनसे भी प्रोक्योरमेंट होगी, वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर सुनिश्चित है कि जुलाई तक का 30 करोड़ का टारगेट वो पूरा होगा और बाकी जो वैक्सीन आ रही है और ये जो कंपनी वैक्सीनेशन जो अपना प्रोडक्शन स्केल अप करिए, इससे बाकी लोगों को वैक्सीनेशन मिलना शुरू होगा। कोई एक दिन आरपी सिंह साहब, अगर आपका जवाब पूरा हो गया हो तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं या कुछ और अभी बचा हुआ है? आधा सेकंड और, ये 16.5 करोड़ के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है जी, ये कोई हाथों हाथ नहीं आ गए, ये जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और मैं चाहूंगा राज्य की सरकारों से कृपा कर 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं उनको जरूर वैक्सीनेशन के लिए भेजिए, जो कोमोर्बिडिटी वाले या बिना कोमोर्बिडिटी से उनको जरूर वैक्सीनेशन के लिए भेज दीजिए, वो भी छूट रहे हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान कर दीजिए। ठीक सर, ठीक सर। डॉक्टर अंशुल, एक तो सबसे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि वेस्टेज क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने जब कहा कि हमें आजाद छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से फैसला लेने दीजिए, कितनी वैक्सीन लगाएंगे, कब लगाएंगे, किसको लगाएंगे, तो सरकार ने आपको, केंद्र सरकार ने छोड़ दिया। अब हालत क्या है उसका जवाब मैं एनके सिंह साहब से लूंगा कि इतने सारे लोग अभी तक जिनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, उनका वैक्सीनेशन, जो राज्य अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है या उनके पास अभी वो व्यवस्था नहीं है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन वो लगा सके, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सबसे पहले आप जवाब इस बात का दीजिए कि आजादी आपको दी गई तो अभी तक जो पूरा प्लान था उस प्लान के मुताबिक कितने लोगों की वैक्सीन लगी है, कितने लोगों तक ये काम ये जो अभियान है वो पहुंच चुका है? विद्या जी, ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले तो देखिए, आरपी सिंह जी जो है माननीय प्रवक्ता है, मुझे कोई निजी लड़ाई तो है नहीं, लेकिन वो जो सवाल कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है।
आप पहले तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी थे, अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं। सबसे पहले तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर लिया, सारी जो शक्तियां थी, सारी जो हथियार थे अपने केंद्रित कर दिए, और फिर आखिरी वक्त में जब ऐसा लगा आ रहा हूं डॉक्टर भार्गव, आ रहा हूं, फैला हुआ है, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। आपने कह दिया रियासतों को आप जो मनाए आप करिए, हम नहीं संभाल सकते स्थिति। और जहां तक ये बात हुई कि वेस्टेज की, हमेशा जब वैक्सीन बनते हैं, देखिए ये कोई नई बात नहीं है, वैक्सीन अभियान। मैंने एक सवाल पूछा सीधा सीधा, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, मैंने एक सीधा सीधा सवाल पूछा। आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग लगाते ही आ रहे हैं, हर डिबेट में एक दूसरे पर आप लोग बोलते हैं, बोलेंगे भी। एक कांग्रेस हैं, दूसरे बीजेपी से हैं, तो बोलेंगे भी। लेकिन मैंने एक सीधा सीधा सवाल पूछा कि अभी तक जितने लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी अपने राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर उसमें आप लोगों ने कितनी सफलता हासिल कर ली? कितने लोगों को वैक्सीन आपने लगा दिया? कितने % लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, उनको वैक्सीन लग चुकी है? देखिए वही तो बात हुई ना। अब रियासतों में कंपटीशन, आप फॉल्स कंपटीशन कर रहे हैं। ये रियासतों की बात नहीं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की बात है। अरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है वो तो सवाल पूछ रहा हूं आरपी सिंह से। आपकी जिन राज्यों में जिम्मेदारी है उसका जवाब भी आप ही देंगे या केंद्र सरकार से उसका जवाब भी पूछ लूं? मत करिए कि ये, अरे मैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी है उसका जवाब आप देंगे कि उसका जवाब भी आरपी सिंह से पूछूं? जहां जहां जितनी खराब है वहां से पूछिए। बोलिए डॉक्टर राहुल भार्गव। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये जो वेस्टेज की बात है, देखिए जवाब दीजिए, ये जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं बार बार, ये अरे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उनका वेस्टेज छोड़ दीजिए। मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जितने लोगों को अभी तक आप लोगों की सरकार जिन राज्यों में है वहां पर जिम्मेदारी थी वैक्सीन लगाने की, वो जिम्मेदारी पूरी हो गई है क्या? ये आनंद फानन में जब पता लगा है कि अब वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी हो गया है तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। इतने दिन से सोए हुए थे जहां पर आपकी सरकार थी। की कमी है, समझिए। अरे विद्या जी, वैक्सीन की कमी है जहां तक आ रही है वैक्सीन। अभी देखिए डॉक्टर राहुल भार्गव, सरकार ने कहा कि हमारे पास 10 लाख वैक्सीन की जरूरत है। अगर केंद्र डॉक्टर राहुल भार्गव, ठीक है, अब अंशुल जरा सुन लीजिए। डॉक्टर राहुल भार्गव बहुत देर से जवाब देना चाहते हैं, एक सेकंड उनको भी सुन लेते हैं। अगर शुरू हो रही है से वो निर्माताओं से, उसका तो अब नतीजा बाद में आएगा ना। वैक्सीन तो अभी आएगी। डॉक्टर राहुल भार्गव बोलिए। वैक्सीन आप सुन लीजिए, दोनों पक्ष विपक्ष सुन लीजिए। पहले आपको एक ग्राफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ आज पब्लिश हुआ है। अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और अपना मोबाइल आप ऊपर करेंगे तो दिख जाएगा। अपने चेहरे के पास लाइए, हाँ अपने चेहरे के पास लाइए, थोड़ा पीछे ले जाइए। जी अब दिख रहा है, अब बताइए। एक ग्राफ है अमेरिकन इकोनॉमी का, वी शेप ग्राफ, जो 5 पैंडेमिक को निकल के सबसे रोबस्ट है। ये बताता है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा तो अगली डिबेट में आपको काम आएगा। ये बताता है कि वैक्सीनेशन की वजह से इकोनॉमी खुलने लगी। तो पहली बात, वैक्सीनेशन जरूरत है। अब आप अपने आंकड़े खुद के देख लीजिए, जनवरी से लेके मई तक आपको 30 करोड़ लोगों को लगाना था वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के लोगों को आप लगा नहीं पाए। वैक्सीन हेजिटेंसी अमेरिका में भी है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप जो आरपी सिंह जी बोल रहे थे कि डॉक्टरों ने कितने लगाया, अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। 30% की वैक्सीन हेजिटेंसी है। जो बाइडेन रोज ये बोलते हैं कि वैक्सीन लगानी चाहिए, समृद्ध देश है फिर भी होती है। वैक्सीन हेजिटेंसी हटानी पड़ती है। आप ये समझिए, छत्तीसगढ़ अगर गलत कर रहा है तो सेंटर को इंटरवीन करना पड़ेगा। आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट से कि आप कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे क्योंकि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास प्रोडक्शन कभी था ही नहीं। आप फेज वाइज मैनर में आपने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप ये जानते थे कि हमारे को प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। चौथी चीज, आपने 3000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए, 1500 करोड़ रुपए कोवैक्सीन में इनको दिए, भारत बायोटेक को ऑगमेंट करने के लिए। वो ऑगमेंट कब तक होगी ये हम नहीं जानते। 10 करोड़ वैक्सीन ये बोलते सीरम आधार पूरा वाला वगैरह कि 20 मई से पहले नहीं आएगी। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो बीजेपी शासित राज्य है वो बोल नहीं रहे, क्या वो वैक्सीन स्टार्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ बोल नहीं पा रहे क्योंकि सेंटर में सरकार है, इसलिए वो नहीं बोल दिया। मध्य प्रदेश ने बोल दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम नहीं शुरू कर सकते, बोल दिया। गुजरात ने बोल दिया। कल से वो बोलते हैं कि हम वैक्सीन बढ़ चढ़ के स्टार्ट करें, इसका मतलब वैक्सीन किसी के पास नहीं है, बात मानिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वोकल फॉर लोकल वाला नारा था, उसकी वजह से आज हमारे पास फाइजर वैक्सीन नहीं है। मॉडर्ना तो देना ही नहीं चाहता, अब फाइजर वैक्सीन हेजिटेंसी दिखा रही है, जबकि सबसे पावरफुल वैक्सीन फाइजर की है। -80 का डिग्री का टेम्परेचर का अमेरिका में भी नहीं था, उन्होंने बनाया। स्पुतनिक वी की ट्रायल में -18 डिग्री बना रहे हैं। सर देश में वैक्सीन लाओ,
आपको 1 करोड़ रोज लोग लगाओगे, 60 करोड़ लोगों को 3 महीने में लगा पाओगे और अगस्त से अपनी वैक्सीनेशन करके इकोनॉमी को खोल पाओगे। नहीं तो आप एनके सिंह सर, ठीक है सर, ठीक डॉक्टर भार्गव, ओके। एनके सिंह सर, अब ये देखिए कि बीजेपी के नेता को आप सुन लीजिए तो ऐसा लगेगा कि उनकी अलग मजबूरी है, कांग्रेस के नेता को सुन लीजिए तो उनकी अलग मजबूरी है, वो अलग रोना रो रहे हैं, वो अलग रोना रो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में देश का रोना यह है कि अगर वैक्सीन वक्त पर नहीं लगेगा, उनको वैक्सीन सही वक्त पर उनको नहीं लगाई जाती है तो आने वाले दिन जो हैं और खराब हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव भी आना है। लोग तो मरेंगे ना सर, वो आम लोग मरेंगे जिनको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। एनके सिंह सर, कॉम्प्लेसेंस के बारे में मैं एक बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना करती रहे। और जी, आप, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज इनसेंसिटिव होती हैं, लिहाजा ये इस तरह भी यहां पे भी यही करती हैं और उसमें हमें नहीं जाना है डॉक्टर साहब। और हम आपको, देश को कुछ बताना चाहते हैं, डॉक्टर साहब की ही बात को हम आगे बढ़ा के, बहुत सिंपल सा है कि आप कितने कॉम्प्लेसेंट थे कि 26 मार्च को, आज से 1 महीना 2 दिन पहले, जबकि कयामत बर्पा हो गई थी कोरोना को लेके, लोग सड़कों पे मर रहे थे, आप जानते हैं भारत का वैक्सीन उस दिन तक देश में 5 करोड़ 20 लाख लगा था, जबकि एक्सपोर्ट 6 करोड़ हुआ था। आप जरा सोचिए, दुनिया की कोई भी सेंसिटिव गवर्नमेंट क्या वो एक्सपोर्ट अलाउ करती? इस कयामत के बाद, फरवरी के बाद जो ग्राफ आपका शूटअप किया, क्या उसके बाद इसकी जरूरत थी? लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट थे, लिहाजा ये एक्सपोर्ट करते गए। और यही नहीं किया, उसके 4 दिन पहले देश के रहनुमा ने कहा कि साहब हम वैक्सीन लीडर होने जा रहे हैं, वैक्सीन गुरु होने जा रहे हैं दुनिया में। कितना कॉम्प्लेसेंट, आत्ममुग्ध आप कितने थे? पहला तो ये है। अब वैक्सीन पे आते हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी भारत में बिल्कुल नहीं थी। इब्तदाई दिनों को छोड़ दीजिए, शुरू के 2-4 दिनों को भारत में वैक्सीन हेजिटेंस बल्कि कल क्रैश कर गया। और कल ही नहीं किया था, पहले दिन उसमें भी किया था जब सेकंड फेज आप लाए थे। तो लिहाजा कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं। ये जवाब देना कितना मजाक है। ये तो कहिए कि देश का लॉजिक पावरफुल है, इसलिए पॉलिटिकल क्लास निकल जाता है ये सब लॉजिक देके। सर, आपकी बातों से एक बात ये है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, और आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था या जिन राज्यों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, वहां पर इतने वैक्सीन की जरूरत भी तो नहीं पड़ रही थी कि जो स्टॉक पड़ा है वो भेज दीजिए। तो क्या इसलिए एक्सपोर्ट कर दिया गया? आरपी सिंह साहब, नहीं, कुछ बाध्यताएं हैं उसके कारण से, जो कि मतलब देश को जरूरत थी, इसके बावजूद आपकी बाध्यताएं थी जिसकी वजह से आपने एक्सपोर्ट किया। नहीं, कुछ वैश्विक बाध्यताएं के कारण से, परंतु ये कह रहे हैं कि 1 महीने में, इनके अनुसार तो 1 महीने में 5 से 16 करोड़ हो गया 1 महीने में ना। तो जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि 2 महीने लगे 5 करोड़ में आते, लोग आ ही नहीं रहे थे वैक्सीन लगाने। ये राज्य की सरकारें कहती थी नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेवारी है। हमको जब हमारा मौका आएगा, जब हम अपना मोहर लगाएंगे, अपना हाथ का निशान लगाएंगे या अपना कोई और निशान लगाएंगे, वो वैक्सीन हम लगाएंगे, तो हम वैक्सीन को आगे बढ़ाएंगे नहीं। सच ही है, हकीकत तो ये है। और डॉक्टर साहब, फाइजर के बारे में आप मुझसे मत बोलिए, जितना फाइजर महंगा है हमारा देश उसको अफोर्ड नहीं करता, आपको पता है। हाँ, जो लोग, आप जैसे लोग, अमीर लोग जो फाइजर अफोर्ड करते हैं, वो विदेश जाकर भी लगवा रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश जाकर फाइजर लगवा ली है। तो इस प्रकार के लोग होंगे कई प्रकार से। मैंने टोका नहीं आपको, और आप भी वही लगवाते। मैंने आपको टोका क्या? मैंने टोका क्या आपको? करिए मुझसे, टोका मैंने आपको लिया। टोका क्या? आपकी जो वैक्सीन है, अगर आप आपको टोका क्या? लोगों को मूर्ख बना, बोलिए आरपी सिंह, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आरपी सिंह, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप 65% वाली वैक्सीन लगा रहे हैं फ्री के चक्कर में, क्योंकि आप ये नहीं जानते और लोगों को बताना नहीं जानते कि 95% वाली वैक्सीन 200 रुपए में भी मिल सकती थी अगर हम सही से डील करते फाइजर से। आप बताना नहीं चाहते, आप अपनी छवि को छपाने के लिए वैक्सीन को बताते रहे। नहीं डॉक्टर भार्गव, अभी सवाल यह है कि भाई जो अभियान हम शुरू करने जा रहे थे, बल्कि महाअभियान शुरू करने जा रहे थे, महाउत्सव शुरू करने जा रहे थे, उस पर संकट के बादल क्यों मंडराने लग गए? जल्दी से एक लाइन में आरपी सिंह साहब, उसके बाद एनके सिंह साहब जवाब देना चाहते हैं, फिर आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अंशुल जी हैं। जी डॉक्टर साहब, फाइजर
200 रुपए में मिलती हो तो मैं खुद अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ, ले दीजिए, कितनी ले देंगे आप? अरे किसको झूठ बोलते हो आप खाक में? डॉक्टर साहब, आपका कोई एजेंडा होगा जिस एजेंडा से आप बोल रहे हो, आपका कारण होगा। अरे आपको टोका नहीं मैंने, टोका नहीं मैंने, आप बार-बार टोका ही रखा। सुना मैंने आपको कई बार। ये गलत है, ये ना कहिए भाई, इस तरह का आरोप न लगाइए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने सुना ना, आप आरोप लगाओ, ठीक है, मैं तथ्य बताऊं तो गलत है। आप आरोप लगाओ तो ठीक है, मैं तथ्य बताऊं तो गलत है, ऐसा थोड़ा चलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, आरपी सिंह आप बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनिए डॉक्टर साहब, हमने जुलाई तक कहा था 30 करोड़ वैक्सीन के लिए, और 30 करोड़ का टारगेट केंद्र सरकार पूरा करेगी। आपके जो दोस्त मित्र हैं कांग्रेस के, वो लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमको छूट दो, हमको क्यों नहीं छूट दे रहे, हमको छूट दो, इसलिए सारी बात हो रही है। अब छूट दे तो पसीने निकल रहे, हम कब मना करें? लीजिए वैक्सीन, आप बात करिए वैक्सीन की, कौन मना करे आपको वैक्सीन लेने के लिए? हमें बताइए इसकी बुनियाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट का तो जवाब। अरे आपको रोका था क्या? छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री बोलते थे हम कोवैक्सीन लगाएंगे नहीं, आपका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो कोवैक्सीन को नकार दिया था। क्यों नकारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को? पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को कट्टा बिठा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में। अब आप लोग एक मिनट शांत हो जाइए। मुख्यमंत्री को आरपी सिंह साहब आप शांत हो जाइए, अंशुल जी आप भी, और डॉक्टर भार्गव आप भी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हम इसे डिबेट करें, हम डिस्कशन करें, ताकि जो समस्या अभी देश के सामने है उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाए। सवाल जवाब हम जरूर करें एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी डिबेट ना करें जिसे सुनकर हमारी जनता को भी लगे कि भाई आज ऐसे मौके पर और ऐसे हालात में आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह से डिबेट करें। वो अच्छा नहीं लगता सर, वो अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा। एनके सिंह साहब कुछ जवाब देना चाहते थे, एनके सिंह साहब बोलिए। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, भारत का बजट एक बड़ा ही साइंटिफाइड प्रोसेस होता है, जिसमें पार्लियामेंट में सरकार जनता से कुछ वादे करती है अपने खर्चे को लेके। भारत की पार्लियामेंट में इस फरवरी में सरकार ने कहा कि 35,000 करोड़ हम वैक्सीन के लिए रखेंगे। आप जानते हैं 90 करोड़ को मुफ्त वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लग सकती है अगर आप इस पैसे को खर्च करें। आज आपने 12 तरह के रेट रखे हैं, राज्य के लिए दूसरा, प्राइवेट के लिए दूसरा, कोवैक्सीन का दूसरा। इसका बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी जोड़ लिया है, 100 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी जोड़ लिया है। इन सब के बावजूद ये पॉसिबल नहीं है। आप मुफ्त में दे सकते थे और आपने बजट में प्रोवाइड किया था। पहला तो ये है, और दूसरा इसके अलावा आपके पास एक ही विकल्प, इस देश को बचाना है तो एक ही विकल्प बचा है, आप वैक्सीन प्रोडक्शन को ऑगमेंट करके 2.5 गुना करें और अगले 6 महीने में हर 90 करोड़ के हर आदमी को आप वो जैब लगवाएं, दोनों टीके लग जाएं। और कोई उपाय नहीं है। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या हमने सेंटर्स को ऑगमेंट करने के राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट किया है? और कम से कम पहले, अभी तो मेरा दावा है कि 1.5 महीने तक ये प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। लिहाजा आप गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, मुंबई के, महाराष्ट्र की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 10% बाकी प्रोडक्ट बनाने को कहे और बाकी ये सारी फैसिलिटी पूना वाले या कोवैक्सीन को दे दे कि तुम यहां प्रोडक्शन करो। इस समय वार फुटिंग पे लगने की जरूरत है ताकि ये वैक्सीन बना के हम लोगों की जान बचाए। क्या सरकार इस तरफ सोच भी रही है? आरपी सिंह आप जवाब देना चाहते हैं? आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अंशुल, डॉक्टर अंशुल क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो जो पूछेंगे उसका जवाब भी आप ही को देना होगा, तो उनको भी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आरपी सिंह आपके पास आता हूं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, इतनी अयोग्य, इतनी अक्षम और इतनी नाकामयाब सरकार अभी तक तो किसी ने देखी नहीं। इसलिए लोग ये बार बार कह रहे हैं इसमें टैलेंट है ही नहीं, इसमें अयोग्यता भी है और संवेदनहीनता। ये सब बातें मत कीजिए, सीधे सीधे ये बताइए कि आपके राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्यों फेल हो गया? आपके राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर अभी क्यों बादल नहीं, अभी क्यों मंडराने लगे हैं बादल? मैं मुझे बताइए, काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं इतने दिन तक सो रहे थे क्या आप लोग? ऑर्डर पहले क्यों नहीं किया? अगर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कंपनियों को पता होता कि आप लोग इतना ऑर्डर करने वाले हैं, इतनी वैक्सीन आप लोगों को चाहिए, तो पहले से तैयारी करके बैठते, हो सकता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया जाता। इसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर अंशुल,
अरे भाई तैयारी सब तो केंद्र सरकार के हाथ में थी। अरे जब आप लोगों ने तो बोला सर, मैं केंद्र सरकार ने जो कहा उसको हटा दीजिए। आप लोगों ने कहा कि हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। आप मांगते केंद्र सरकार से, मांग रखते, बोलते कि हमें वैक्सीन की जरूरत है। क्यों अप्रैल और मई में आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ी है? तो विद्या जी इसमें तो आप क्यों नहीं मार्च में गए थे मांगने के लिए मुझे वैक्सीन चाहिए? मेरे पूरे प्रदेश में इतने प्रतिशत खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की बात छोड़िए, आप भूल जाइए कि मैं कांग्रेस से हूं भाई। मैं आरपी सिंह मैं भूल जाऊंगा अगर आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम हिंदुस्तानी की तरह सवाल भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। लेकिन आप नहीं भूल पाएंगे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपको बीजेपी पर सवाल उठाना ही होगा। आखिरी में, अब वक्त नहीं है, आरपी सिंह साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, वैक्सीन को लेकर बार बार जानकर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उसको लेकर शरारतें की जाती है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, वैक्सीन को लेकर उससे अब बाहर निकल गया देश सर, अब उससे बाहर निकल गया देश। आगे बढ़िए, उससे बाहर निकल गया देश। अफवाहों से बाहर निकलकर अब देश वैक्सीन के लिए लाइन में खड़ा है सर। सुनिए सर, अरे वैक्सीन लगा दीजिए आरपी सिंह साहब, कोई अफवाह नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ बात नहीं करेगा। आराम से वैक्सीन लगवाइए लोगों को। ठीक सर, ठीक, लोग देख रहे हैं। न मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, न किसी को कुछ बोलने की जरूरत है। देश देख रहा है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसका फैसला देश कर लेगा। अभी महामारी का वक्त है, लोग जूझ रहे हैं उससे, मजबूर हैं, इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। और मजबूरी इस बात की भी है कि अगर उन्हें बेड चाहिए हॉस्पिटल में तो उसका भी जुगाड़ नहीं है उनके पास कांटेक्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।